हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे एंटी सोशल बिहेवियर पे, तो इसमें आपने ये वाले सीडेटिव कौन से होते हैं, स्टिमुलेंट कौन से होते हैं, हेलुसिनोजन कौन से होते हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल, ये एमसीक्यूज में आता है। एलएसडी और चर्च किसकी एग्जांपल्स हैं, ये किस में आते हैं, ठीक है। और एम्फीटामाइंस और कोकेन किस में आते हैं, ठीक है। और ये जैसे लिखा हुआ है वेलियम, ठीक है, ये चीज़ें ये किस में आती हैं, ये एमसीक्यूज में हेरोइन, ठीक है, ये किस में आता है, ये आपको एमसीक्यूज के लिहाज से लाजमी आता हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब्सटेंस है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मोकिंग का है, ये तो आपने प्रिपेयर करना ही करना है। नेट से इसको अच्छा से प्रिपेयर कर लें क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ। सब्सटेंस डिपेंडेंस में जो यहाँ पे विदड्रॉल और टॉलरेंस लिखा हुआ है ना, विदड्रॉल और टॉलरेंस का डेफिनेशन फ़र्क जो है ना, ये टॉलरेंस और विदड्रॉल ये आपको आता हो, ठीक है। ये मस्ट प्रिपेयर करना है आपने, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ जो है फिर आगे ये भी प्रिपेयर करें आप, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है ये भी एक दफ़ा पेपर में आ चुका है। अब्यूज़ और डिपेंडेंस जो है ये इसका फ़र्क क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये क्यों इंसान क्यों जो है वो ड्रग एडिक्शन का शिकार होता है, इसको रीज़न्स जो हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नुकसानात क्या होते हैं ये भी आपने प्रिपेयर करना है, और इसको ज़रा तरीके से प्रिपेयर करें कि सब कुछ आप लिख सकें, ठीक है। जब आप एक चीज़ याद करते हैं तो आपने इस तरीके से याद करनी है कि आप उसको पेपर में लिख सकें, बजाय इसके कि आप सब कुछ रट्टा लगाते जाएं और लिखने की बारी आप बहुत कुछ छोड़ के आ जाएं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं ड्रग एडिक्शन को, कैसे कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते आप, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसकी क्या क्या तरीके हैं। और वायलेंस जो है ये इसमें टाइप्स से, ठीक है, टाइप्स। और ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कौन सी होती है, ठीक है, और इमोशनल एग्रेशन कौन सी होती है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। हर चीज़ की डेफिनेशन बहुत अच्छी प्रिपेयर करनी है जो भी आप पढ़ें, ठीक है। इसकी टाइप्स आपको आती हों। वायलेंस की 2 बेसिक काइंड्स कौन सी है, रैंडम कोऑर्डिनेटिव वायलेंस, ठीक है। वायलेंस के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, किस किस किस्म की वायलेंस हो सकती है, ये आपको ऐसे आता हो एमसीक्यूज़ के लिहाज से या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी आ सकते हैं, क्योंकि वायलेंस एक जनरल टॉपिक है, उसमें जनरल में कभी ना कभी वो नोट दे देते हैं, ठीक है। थ्योरीज जो है वो भी प्रिपेयर करनी है आपने। और अगर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रेजुडिस है, ठीक है। अच्छा, वायलेंस को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट जो है ये इसमें आपको एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये आते हों। प्रेडेटरी कौन से होते हैं, डोमिनेंस कौन से होते हैं, स्ट्रेटजिक कौन से होते हैं, मोड्स कौन कौन से होते हैं हरासमेंट के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये सारा क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रेजुडिस, ठीक है, क्या होता है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस क्वेश्चन को तो आपने लाजमी फर्स्ट पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, ये कॉजेज़ अब वही क्वेश्चन आ गया प्रेजुडिस का, ठीक है। ड्रग एडिक्शन क्यों होती है, फैक्टर्स जो होते हैं ये क्यों, मतलब ये क्यों लोग ड्रग एडिक्ट बनते हैं, फैक्टर्स वो वाली बात लिखी हुई है। हाउ कैन ड्रग एडिक्शन बी प्रिवेंटेड, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सब्सटेंस डिपेंडेंस और सब्सटेंस अब्यूज़ में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, ये याद करें। व्हाट डज वायलेंस मीन्स, इसकी कॉजेज़ बतानी है। टाइप्स एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वायलेंस, वो आपने पढ़ा पीछे के एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वायलेंस के। और व्हाट कैन बी मोड्स ऑफ वायलेंस, ठीक है, ये आपने अभी पीछे देखा कि लिखा हुआ था। व्हाट इज मेंट बाय सेक्सुअल हरासमेंट, डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये भी आपने प्रिपेयर करना है। राइट अ नोट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करें, छोड़ें कुछ नहीं, ठीक है। ये मेरी एक आपको टिप है कि अगर आप उसको लाइटर नोट पे याद करना चाह रहे हैं तो अलहदा बात है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। अच्छी तैयारी का हमेशा यही तरीकाकार होता है कि आप सब कुछ प्रिपेयर करें, आप छोड़ें कुछ भी नहीं। और बेशक उसको ज़रा थोड़ा कम करके याद कर लें, लेकिन करें सही कि आपको क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, बिल्कुल डल ना हो कि आपको आता ही नहीं है। और साइकोलॉजी में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज़ में। तो एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ये नहीं कहती कि लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन नंबर अगर आपने लेने हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आपके बहुत बेहतरीन होने चाहिए, ठीक है। और आगे चल के मैं आपको टिप भी बताऊंगी कि कैसे आप एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने टॉपिक वाइज कैसे प्रिपेयर करना है एमसीक्यूज़ को, किस तरह से आप उसको मतलब बिल्कुल पेपर आप 100% करके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एटीट्यूड का चैप्टर डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट वाला चैप्टर।